नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। क्या आप अपने बाल काले रखते हैं या क्या आप अपने बाल काले करते हैं, कलर करते हैं? इस पे ही कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पे बातें करेंगे। चलो ठीक है, बाल आप काले करते हैं, डू यू लुक यंगर, और कोई आपको बूढ़ा ना समझ ले, लेकिन क्यों करते हैं? मेन तो वही है, असली रीज़न क्या है उसके पीछे। अब आप ये मत चाहिए कि सर आपके बाल भी काले लग रहे हैं और आप भी भाई ठीक ठाक उम्र के हैं, अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो फिर भी भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आज तक बाल काले नहीं किए, और ये जो नेचुरल काले ही हैं हम। हो सकता है ज्ञान थोड़ा कम आया हो, इसीलिए बताते हैं ना, किसी किसी के धूप में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बाल मेरे अभी भी मेंटेन है, नेचुरल है, और कोई मैं काले मतलब काले नेचुरल काले हैं। इसको मुझे आर्टिफिशियल काले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के अगर वाइट हो भी गए तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया उनको बालों को काला, लाल या जो भी ना करें, क्योंकि वो नेचुरल है। आप किससे उम्र छुपाना चाहते हैं, पहले ये बताइए। अल्टीमेट मकसद उम्र को छुपाना ही है ना। अरे ये बताओ, उम्र अगर छुपानी है तो किससे? आप अपने आप से छुपाना चाहते हैं, टू यू लुक यंगर योरसेल्फ, कि आपको खुद को अच्छा लगेगा। भाई आपको तो अपनी उम्र पता ही है ना। और अगर बाल काले हो रहे हैं भाई, किसी का अगर बचपन में नज़ले या जुकाम या कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो गए तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपके नेचुरली एक एज के बाद बाल काले, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ये नेचुरल फिनोमेना है। ये बॉडी का अपना एक तरीका है, तो इसमें आपको भागने की जरूरत क्या है इसमें? भाई आपने थोड़ा कम मेंटेन किया होगा उसको, ऑयलिंग वगैरह जो करना चाहिए था, या ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ कर दिए होंगे। और जैसे ही आप कोई भी केमिकल लगा के उसको आर्टिफिशियल कलर करना शुरू करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो और तेज़ी से, हाँ जी हाँ, और तेज़ी से सफ़ेद होके आते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमें तुरंत वो एनर्जी तो मिल गई, हमने बाल छुपा दिए, लेकिन फिर वो जड़ों से एकदम मस्त सफ़ेद होके आते हैं और बुरे लगते हैं। और फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि यार एक बार हमने शुरू कर दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। तो पहले तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो शुरू ही क्यों करना है, शुरुआत में ही क्यों करना है? आप फिर आखिर आपको उम्र छुपानी किससे है? भाई खुद से तो आपको पता ही है ना। और अगर आपको दूसरे जेंडर से, अगर आप जेंट्स हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए ही बोल रहा हूँ, तो सीधी बात है, अगर सफ़ेद हो रहे होंगे इस एज में तो इसका मतलब आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे भी होंगे आपके। तो अब आप किसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, दूसरे अपोजिट जेंडर को? क्या अभी आपको क्या वो लड़का बनना कहेंगे 15-16 साल का, 20 साल का, क्या दोबारा शादी के लिए क्यों लड़का देखने आ रहा है, कोई देखने आ रहा है क्या आपको? तो आप क्यों इसे, मतलब दिस इज आर्टिफिशियल मेकअप, या आर्टिफिशियल क्यों क्रिएट करना चाहते हैं अपने ऑरा में? भाई अगर आप जैसे हैं वैसे लगिए बढ़िया से, बस जो आपकी एज है, जो आपके बाल हैं, वैसे ग्रेस में रहिए। मेन तो आप अपने व्यक्तित्व से जाने जाओगे, अपने गुणों से जाने जाओगे, अपने व्यवहार से जाने जाओगे। और जब जैसे कहते हैं ना, आप मुंह खोलोगे चार लोगों के बीच में, तो पता चल जाएगा आप कितने नॉलेज है, कितना आपके ब्रेन जूस कितना बचा हुआ है, या कितनी बुद्धि का आप इस्तेमाल करते हैं, और शालीनता कितनी है आपके अंदर बातें करने की। और आप छिछोरे तो नहीं है बहुत, और बहुत सारे वर्ड हैं जो यूज नहीं किया जा सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि उम्र किसे छुपा रहे हैं? तो भाई बाल नेचुरल रखिए अपने जैसे हैं, और अगर आप सफ़ेद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब ज्ञान बढ़ रहा है आपका, और एज बढ़ रही है। तो हर उम्र का ना अपना ग्रेस है। जो काम 15 के 16 के हैं, वो अब आप 35 में या 45 में नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने, जैसे चैनल का नाम भी मैंने जो एंजॉय योर लाइफ लिखा, तो कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट कर दिया। भाई एंजॉय करो लाइफ में, बाकी दुनिया तो जाए, क्या कहते हैं ना, वो भाड़ में जाए, या जो भी वर्ड है, टू द हेल, हेल में जाए। अरे भाई एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है, एंजॉय करने का मतलब है हैप्पीनेस के साथ, जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो जो हमारी डिफ़ॉल्ट हैप्पीनेस जो सेटिंग है, खुश रहने की, बढ़िया रहने की, सीखने की, जिज्ञासु रहने की, और अगर हमें कोई ज्ञान आता है तो उसको शेयर करने की, और मतलब नेचुरल रहने की। अब इसमें आर्टिफिशियल, आप बहुत कुछ आर्टिफिशियल करेंगे, आर्टिफिशियल कपड़े पहनेंगे, आर्टिफिशियल बाल ऐसे रंगेंगे, और आर्टिफिशियल एसेंट लाएंगे। आपकी भाई हिंदी अच्छी है तो हिंदी में बोलिए, किस लिए ज़बरदस्ती आपको दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना है? और ज़्यादा अपने शोबाजी करेंगे, मतलब उनसे बचिए।
जितने भी फालतू की शोबाजी है उससे बचिए। जितना आप अपने आप को नेचुरल रखेंगे, सिंपल रखेंगे, लाइफ आपकी बहुत बहुत बढ़िया गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। यू विल बी कनेक्टेड विद द नेचर। आप जो भी अगेंस्ट द नेचर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे आप ही का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। और फैमिली में भी ना, स्पेशली बहुतों की तो देखो ऐसा होता है कि उसकी की वाइफ बोलेगी नहीं नहीं बाल काले कर लेकर आप बूढ़े लगने लगे। अरे भाई जितनी मेरी उम्र है उतना लग रहा हूँ। हाँ, अगर आप बहुत ऑड मामला हो रहा है कि आप 20 के हैं और 60 के लगने लगे, थोड़ा सा जस्टिफाई लगता है वहाँ पे कि नाउ द योर लाइफ पार्टनर इज सेइंग कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें भाई ऐसे जैसे 2-4 बाल सफ़ेद हैं तो आप बढ़िया रहिए, आपको क्यों उसको बाल को करना है। और अगर लगाना भी है तो नेचुरल, जैसे मेहंदी वगैरह। अब कुछ लोग बोले लेडीज़ तो लगाती हैं। अरे लेडीज़ को तो भैया खूबसूरत लगना पड़ेगा, उसको ज़रूरत है। शुक्र है वो, ठीक है ना, वीनस है। तो उनको तो ब्यूटी उनका एक नेचुरल गुण है उनका, वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। तो जेंट्स जो है ना, उनको अपनी मैच्योरिटी से, अपने व्यक्तित्व से, अपने बढ़िया चाल चलन रखिए। अपने आप को ना वो 16 साल का बना नहीं। आप 40 के हो गए तो 40 के व्यवहार कीजिए, 40 के दिखिए भी। और व्यवहार से पता लगना चाहिए आपके आपके गलत व्यवहार नहीं होने चाहिए। सही आचरण रखो, बढ़िया रहो, खुश रहो, फैमिली के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, और लोगों से सही से पेश आओ। डोंट बी आर्टिफिशियल, जस्ट बी नेचुरल। तो एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रहा था आपको। अब ज़्यादा ये थ्रेडिंग व्रेडिंग कराओ, ये कराओ, अरे वो ठीक है, वो एक जब दूल्हा बने थे ना, तो हर जगह आप दूल्हा नहीं बन सकते आप, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं ना, दूल्हा भी उसी दिन दूल्हा होता है, वो अगले दिन भी कहीं अगर जाएगा ना तो वो दूल्हा नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज था। तो बी इन द एज वेयर यू आर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।